नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी बदन कुमार। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बदन कुमार ऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, वो टॉपिक है वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी पे मैं बात करने वाला हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आजकल मार्केट में बहुत सारा अफवाहें उड़ रही है, बहुत तरह तरह की बातें चल रही है कि जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लीगल है या अनलीगल है। कोई बोलता है लीगल है, कोई बोलता है अनलीगल है। इंडिया में क्या डिजिटल करेंसी लीगल है या अनलीगल है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं कि डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइंस नहीं आया इस पे, डिजिटल करेंसी पे, जैसे कि बिटकॉइन है। तो डिजिटल करेंसी पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट का जो बजट भाषण होता है उसमें वित्त मंत्री ने एकदम ऐलान कर दिया है कि जो भी डिजिटल करेंसी होगा, जो भी डिजिटल करेंसी होगा उस पे आपको 30% टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? आपको 30% टैक्स देना होगा। यानी आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने डिजिटल करेंसी में 100 रुपया इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने पे जो प्रॉफिट आएगा, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डिजिटल करेंसी में, डिजिटल एसेट में, उससे जो आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 30% गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। क्या? गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में आपको 30% देना होगा। उसके बाद वो टैक्स तो देना ही देना है, उसके बाद आपको 1% टीडीएस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 1% टीडीएस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी अब टीडीएस किस पे लगता है दोस्तों? टीडीएस किस चीज पे लगता है? टीडीएस जैसे कि आपका जो भी मंथली आय है, यानी सैलरी के रूप में या जो भी है, आपका जो मंथली आय है उस पे आपका टीडीएस लगता है। तो जो आपको टीडीएस, जनरली जो टीडीएस लगता था या लग रहा है प्रेजेंट में, उस टीडीएस के अलावा आपको 1% एक्स्ट्रा टीडीएस देना पड़ेगा अगर डिजिटल करेंसी से आपकी इनकम हो रही, डिजिटल एसेट से आपकी इनकम हो रही है। अब बात रहता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सही है या गलत है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सही है। सही है, हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सही है, लीगल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आड़ में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आड़ में, उसके बहाने बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लीडर अपना अपना कंपनी खोल लिए हैं, अपना अपना सिस्टम खोल लिए हैं और उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी सही बोलिए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रूप में वो अपना एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल करेंसी के ऊपर अपना नेटवर्क मार्केटिंग चालू कर दिए हैं और उसको लीगल बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको लीगल मान लिया है। दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि आज तक का उदाहरण है, आज तक के पिछले सालों में जब भी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई, तब से आपको अभी तक का एक उदाहरण है, कोई भी मनी रोटेशन कंपनी 5 साल से ज्यादा रन नहीं की है। यानी 5 साल से ज्यादा कंपनी वो चली नहीं है। जो आज तक जो चल रही है, जो भी कंपनियां चल रही है मार्केट में, चाहे 10 कंपनियां हो या 15 कंपनियां हैं, वो प्रोडक्ट बेसिक कंपनियां ही रन कर रही है। भले उनका बिजनेस थोड़ा अप या डाउन हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, ये तो नेचुरल बात है कि जो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहता है, तो समय के हिसाब से बिजनेस अप डाउन होता है। लेकिन आज जो भी लीगल कंपनियां हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लीगल है और उसमें 10 से 15 कंपनियां ऐसी है जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करती है। और आज भी सबसे जो
डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का मदर कंपनी मानी जाती है, वो भी आज जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, इंडिया के और इंडिया में भी काम कर रही है, इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। जो विदेशी कंपनी है आज प्रोडक्ट बेस पे ही काम करती है, प्रोडक्ट पे ही काम करती है। तो दोस्तों जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, लगभग 14 से 15 कंपनियां हैं, उस कंपनियों को आप आसानी से कर सकते हैं। भले आपको थोड़ा उसमें ग्रोथ करने में समय लग रहा हो, लेकिन वो लीगल कंपनियां हैं। अब देखिए, मैं यहाँ मेन हमारा पॉइंट था कि डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल करेंसी, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे आपको बात कर लिया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में, ताकि आपको उदाहरण दिया और मैं एग्जाम्पल देकर के बताया, डिफरेंट बताया। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हाँ दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सही है, लीगल है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या चीज है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो भी आपका जो लेन देन जो रहता है, जो भी ट्रांजैक्शन रहता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, सभी को दिखता है। जो भी इसमें है आपको सभी को दिखता है, कोई भी उसमें अनदेखा नहीं है, किसी भी चीज को आप छुपा नहीं सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब बात रहता है, बहुत सारे लोगों का सवाल इसमें आ गया कि बहुत लोग खुश भी हो गए कि डिजिटल एसेट पे काम करने वाले खुश हो गए कि गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स लगा दिया और टीडीएस लगा दिया, तो ये कंपनी जो है, डिजिटल कंपनियां जो है लीगल हो गई। लेकिन दोस्तों मैं ये आप भूल रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों गवर्नमेंट के टैक्स लगा देने से और टीडीएस लगा देने से जो भी डिजिटल एसेट आपको यानी टर्नओवर है, डिजिटल कंपनी डिजिटल करेंसी का लेन देन हो रहा है, चाहे बिटकॉइन हो चाहे कोई भी हो, वो लीगल नहीं है। गवर्नमेंट के टैक्स लगा देने से और टीडीएस लगा देने से आपको लीगल नहीं है। दोस्तों गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगाती है कि जो भी आपका मंथली आय रहेगा, जो भी आपका इनकम रहेगा, उस पर आपको टैक्स देना होगा। फिर से आपको बता रहा हूं कि जो भी डिजिटल एसेट है, यानी डिजिटल एसेट से, क्रिप्टो करेंसी से, डिजिटल मुद्रा से आपकी जो भी इनकम होगी उस पे 30% आपको टैक्स देना होगा। और जो टीडीएस रेगुलर आप भर रहे हैं, टीडीएस के अलावा 1% एक्स्ट्रा आपको टीडीएस देना होगा। अब ये आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि गवर्नमेंट ने या कहीं भी नहीं बताया है कि ये डिजिटल मुद्रा यानी डिजिटल करेंसी आपका जो है लीगल है। हाँ, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ये तो अनलीगल है, अभी कोई गवर्नमेंट ने इस पे लीगल करार नहीं दिया है। अब डिजिटल करेंसी क्या लीगल है? डिजिटल करेंसी में बता रहा हूं जो भी डिजिटल मुद्रा है वही लीगल माना जाता है, वही लीगल माना जाएगा जिसको आरबीआई ने जारी किया या करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी डिजिटल करेंसी अगर जारी करता है या करेगी, उसी को लीगल माना जाएगा। लेकिन अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, अभी तक आज के डेट तक मैं बता रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई भी डिजिटल करेंसी जारी नहीं किया है। अभी तक जो भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई भी डिजिटल करेंसी अपना जारी नहीं किया है, यानी गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है। हाँ, ये बात सही है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है डिजिटल करेंसी लाने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी तक आप भले प्रॉफिट बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आप जो भी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे ध्यान देने की, दोस्तों ध्यान देने की बात है। अगर आप कहीं भी डिजिटल करेंसी में पैसा लगा रहे हैं और आपको नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसके जिम्मेवार आप खुद है, उसके जिम्मेवार आप खुद है। इस पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं, जो भी डिजिटल करेंसी है उससे आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट पे 30% आपको टैक्स देना होगा और 1% टीडीएस देना होगा। अब 1% टीडीएस किस पे लगेगा, मैं एक और बात बता रहा हूं। जैसे कि आपने 100 रुपये डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट किया,
100 रुपया आपने डिजिटल करेंसी पे इन्वेस्ट किया और उससे जो प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को अगर दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, उस प्रॉफिट को, अपने मुनाफे को दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, यह इसको लेन देन बोलते हैं, ये दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपके ट्रांसफर किए हुए यानी ट्रांजैक्शन किए हुए पैसे पे, मनी पे आपको 1% टीडीएस लगेगा। यानी जो भी आपका जो ट्रांजैक्शन होगा, आपके थ्रू एक जगह से दूसरे जगह ट्रांजैक्शन होगा, चाहे कैसा भी ट्रांजैक्शन हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, एक जगह से दूसरे जगह का ट्रांजैक्शन होता है तो आपको 1% एक्स्ट्रा टीडीएस देना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट का जो रूल्स था, पहले टीडीएस जो भर रहे थे उस टीडीएस के अलावा आपको 1% टीडीएस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, फिर आपको बता रहा हूं कि आपको 1% जो मंथली टीडीएस कट रहा था तो कटेगा ही, लेकिन 1% आपको एक्स्ट्रा टीडीएस देना होगा हर ट्रांजैक्शन पे, प्रति ट्रांजैक्शन पे, यानी जितना भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हर ट्रांजैक्शन पे आपको 1% टीडीएस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ये जारी नहीं किया, कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया कि डिजिटल करेंसी जो है लीगल है। बहुत सारे लोग खुश हो गए, झूमने लगे कि चलिए अब कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट ने तो इस पे टैक्स लगा दिया है और टीडीएस लगा दिया है। गवर्नमेंट ने जिस पे टीडीएस और टैक्स लगाती है वो लीगल होता है, उसको लीगल माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं बता रहा हूं, गवर्नमेंट ने जो भी टीडीएस और टैक्स लगाती है वो लीगल नहीं, उसको ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने टैक्स और टीडीएस लगा दिया तो आपको लीगल माना जाएगा। दोस्तों, टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि ताकि जो भी आपका इनकम होगा, मंथली इनकम होगा, वो मंथली इनकम पे आपको टैक्स लगाया जाता है, टीडीएस लगाया जाता है, चाहे किसी भी प्रकार से आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसी भी प्रकार से आपका इनकम आ रहा है। तो किसी भी प्रकार से आपका इनकम आ रहा है तो उस पर टैक्स और टीडीएस लगता है। और टैक्स टीडीएस लगाने का मतलब ये नहीं कि ये जो है डिजिटल करेंसी लीगल हो गया। दोस्तों, ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि डिजिटल करेंसी लीगल हो गया, गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया तो दोस्तों, हाँ, ये गवर्नमेंट का प्लानिंग जरूर है, गवर्नमेंट का अभी तक प्लानिंग चल रहा है कि हम खुद का जो है डिजिटल करेंसी लाएं, लेकिन अभी गवर्नमेंट उस पर प्लानिंग ही कर रही है, उसको अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पाई है कि कब उसको लॉन्च कर रही है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसी के ऊपर हमारा जो टॉपिक था आपको बताया, और मैं प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को और जो डिजिटल करेंसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को डिफरेंट भी बताया। तो दोस्तों, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रोडक्ट बेस्ड ही कीजिए और आप डिजिटल करेंसी पे ही काम कीजिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए। लेकिन ये जो लीगल है, गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अंदर जो आता है वो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां लीगल है, चाहे वो विदेशी कंपनी इंडिया में काम कर रही है, चाहे इंडिया की कंपनी काम कर रही है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो 14-15 कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां ही लीगल मानी जा रही है। पहले से मानी जा रही है और अभी भी मानी जा रही है और आगे भी मानी जाएगी। लेकिन डिजिटल लेन देन जिस भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हो रहा है, डिजिटल मुद्रा का लेन देन हो रहा है, उससे लोगों को इनकम हो रहा है, वो कंपनियां अभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भले वो आप बना लिए हैं, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में, गवर्नमेंट के देख रेख में नहीं चल रही है और उस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकती है। आपका नफा हुआ तो आपका, नुकसान हुआ तो आपका, आप उस पर कुछ किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका टॉपिक, आज का टॉपिक ये था, मैंने आपको क्लियर किया कि क्या ये डिजिटल करेंसी जो लीगल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है लीगल है, बिटकॉइन का ये लीगल है। तो दोस्तों, ये आपको बता दिया कि बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी ये इंडिया में लीगल है या नहीं लीगल है, ये टोटल आपको मैं क्लियर करके बता दिया। अगला टॉपिक का इंतजार कीजिए, इसका अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा और जब गवर्नमेंट लेकर के आएगी, जो भी अपना डिजिटल करेंसी लाएगी उसके बारे में बताऊंगा। और भी इससे वीडियो से रिलेटेड और डिजिटल करेंसी से रिलेटेड हमारा वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है। तब तक के लिए बने रहे हमारे वीडियो पे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आता है
और हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो थैंक यू।